दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कंझावला और राजेंद्र प्रसाद सिद्धांती जी, प्रसिद्ध समाज सेवी। व राजेंद्र जी, हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म क्या, इस्लाम धर्म क्या होता है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल शर्मा जी, इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम एक मज़हब है। दुनिया में अगर धर्म है तो वो सनातन धर्म है। उसके बाद जितने भी ये हैं वो मज़हब हैं। मज़हब और इस धर्म में फ़र्क ये है कि धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है। मज़हब किसी द्वारा बनाए गए हैं, किसी द्वारा चलाए गए हैं। उनका बनाने वाला है, उनको स्थापित करने वाला है, उनका संविधान है जिसे उनकी पवित्र किताब कहा जा सकता है। तो इस तरह से धर्म और मज़हब में बहुत फ़र्क है। इस्लाम कुल मिला करके एक अच्छा धर्म है, मज़हब है, बशर्ते कि उसमें कुछ बातें ना हों। आजकल आपने सुना होगा, आजकल बड़ी चर्चा है। नाजिया, एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहन नाजिया इलाही, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुखर हैं। उससे पहले वसीम रिजवी थे, क्या नाम है, सईद, उसके लॉ के यानी वाइस चेयरमैन थे उनके किसी संस्था के। उन्होंने भी वो 26 या 24 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि भाई ये आयतें नहीं होनी चाहिए। उन आयतों के बारे में 1986 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक तरह से ये कहा हुआ है कि भाई ये आयतें आपस में दो समुदायों में नफ़रत फैलाती हैं, दूरी बढ़ाती हैं। ये इन आयतों के बारे में, यानी इन आयतों पे कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी भाई की, जिसे आजकल जितेंद्र त्यागी कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ इस्लामिक माइंडेड है भारत के मामले में। तो कुल मिलाकर के इस्लाम में अगर वो 26 आयतें ना हो, इस्लाम में तकिया कलाम ना हो, इस्लाम में 3 तलाक ना हो, इस्लाम में हलाला ना हो, इस्लाम में महिला की उतना ही इज्जत हो जितना क्या नाम है कुरान में कही गई है कि भाई कुरान में, देखिए कुरान के भी, मैं इस मामले में इस्लाम के 2 हिस्से मानता हूँ। एक हिस्सा अल्लाह का इस्लाम, दूसरा मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह के इस्लाम में, कुरान में ये है कि महिला के तलवों के तले जन्नत है। लेकिन मुल्ला के इस्लाम में ये है कि महिला पुरुष के लिए एक खेती है। किसी तरह से भी इस्तेमाल करो, किसी तरह से भी उसको उजाड़ो, किसी तरह से भी उसका शोषण करो, किसी तरह से भी उसका वो करो। अब एक महिला को तलाक देने के बाद अपने चरित्र को अच्छा साबित करने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास सोकर के सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो इस्लाम में महिला की बहुत बड़ी इज्जत है। तो कुल मिला करके अगर ये सारी कुप्रथाएं, एक तरह से हमारे हिसाब से ये कुप्रथाएं हैं, उनकी तरफ से तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा कि उनके तरफ से तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, अपनी बातों को निभाएं, रखें, लेकिन कुल मिला करके ये, अगर ये बातें ना हों तो इस्लाम जैसा मज़हब नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि चोर के सचमुच हाथ कटवा देने चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए जैसी इस्लाम में है कि चोर के हाथ कटवा दो। अब जब हिंदुस्तान में कुछ संस्थाएं ये कहती हैं, मुसलमान ये कहते हैं कि क्या नाम है, इस्लामी कानून लागू करो, तो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामी कानून लागू कर दो। हिंदुओं के लिए हिंदुओं का कानून लागू करो, मुसलमानों के लिए मुसलमानों का कानून, इस्लामी कानून लागू करो। तो कोई शरिया कानून की हिमायत नहीं करता, वरना वो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना नहीं चाहते। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जहाँ एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम।
मुल्ला का इस्लाम जो है वो पिछले 1400-1500 साल से या मोहम्मद साहब के की वफ़ात के बाद यानी उनके मृत्यु होने के बाद जो उनके नबियों ने चलाया और जो आगे बढ़ाया और उसके बाद मुल्ला मौलवी मौलाना वगैरह आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस्लाम मुल्ला का इस्लाम है। उसमें पुरुष प्रधान मज़हब बन गया है। हालांकि हर मज़हब हर धर्म पुरुष प्रधान है, लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा मज़हब है जो ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष प्रधान है। ईसाईयत जो है वो ईसाई मज़हब जो है वो स्त्री प्रधान मज़हब है, लेकिन इस्लाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाजायज़ तरीके से पुरुष प्रधान है कि वहाँ पुरुष को 99.99% अधिकार हैं और महिला को 1.0.99 भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस्लाम के बारे में कोई इस्लाम यूँ तो इस्लाम एक मज़हब है, सारी बात है, लेकिन आज बदकिस्मती से वही मज़हब, वही एक अच्छा मज़हब जिसे मोहम्मद साहब ने चलाया था, बनाया था, वही एक अच्छा मज़हब आज दुनिया में एक वैश्विक समस्या बन के खड़ा हो गया है। जहाँ भी अफरा तफरी मची है, जहाँ भी अफरा तफरी यानी उसको कोई और गैर मुसलमान या कोई काफिर उसको अगर मरने मारने के लिए नहीं मिलता तो वो अपनों को के साथ ही मरने मारने लगते हैं। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है। ये नाजिया इलाही बहन नाजिया इलाही बार बार कहती हैं कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें मरना मारना सिखाया जाता हो, लेकिन इस्लाम में 24 आयतें ऐसी हैं कि जो एक से एक बढ़ के एक दूसरे को यानी काफिर को मारना सिखाती हैं। ये एक आम सवाल है, आपके सामने भी आया होगा, ये एक आम सवाल है कि भाई वे यूँ कहते हैं कि देखिए सब एक जैसे नहीं होते, हमें तो बदनाम किया जा रहा है, हम तो सब, मैं मानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते, आप भी एक जैसे नहीं हैं सब, मैं मुसलमानों को भी कह रहा हूँ आप भी एक जैसे, लेकिन एक जैसे कहाँ हैं? वो ये है कि 3 साल की 4 साल की उम्र से ही मुस्लिम बच्चा जो है या लड़की हो या लड़का वो कुरान पढ़नी सीख जाता है या सिखाया जाता है। तो जितने भी यानी मुस्लिम भाई हैं उनके बच्चे हैं वो सब कुरान पढ़ते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो वो 26 आयतें भी पढ़ते हैं। अब यहाँ आकर के बात होती है कि जिनको वो 26 आयतें ज़बानी याद हो जाती हैं वो तो आतंकवादी बन जाते हैं या जिहादी बन जाते हैं। आतंकवादी शब्द तो हमारा हिंदुस्तान का घड़ा हुआ शब्द है, वरना उनका तो जिहादी शब्द है, और जिहादी शब्द उनका मजहबी शब्द है। जिहादी जब उनको जिहादी कहते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता। उनका एक जिहाद उनका 5 किस्म के असूल हैं इस्लाम के, मुसलमान बनने के। उन 5 असूलों में से एक असूल है जिहाद, और जिहाद के मायने वास्तविक मायने ये हैं कि भाई धर्म के लिए तुम मेहनत करो, धर्म के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए तुम कुछ गतिविधियाँ करो, लेकिन उन गतिविधियों को इंसानियत के दायरे से बाहर ले जाना, और वो सब कुछ जो है आज के मुसलमान का शौक़ बन गया है कि वो गैर सामाजिक तरीक़ों से, गैर कानूनी तरीक़ों से, गैर इंसानी तरीक़ों से यानी मज़हब को बढ़ावा देने के नाम पर महिलाओं का बलात्कार करना। अब जैसे बांग्लादेश में हुआ, ये सारा जिहाद की व्यवस्था को पूरा करने के लिए हुआ। इसमें वो अल्लाह को खुश करने की बात करते रहे, और अल्लाह को खुश करने के लिए मोहम्मद साहब ने या किसी भी नबी ने ये जो लालच दिया इनको कि वहाँ जब आप अल्लाह के पास जन्नत में जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, जबकि कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ नबियों ने शायद उनको बढ़ावा देने के लिए अब भैया इस्लाम को ज़्यादा बढ़ाएंगे इसी लालच में। ये 72 हूरें होती क्या है? 72 हूरों के माने ये है कि आपको इतनी अय्याशी मिलेगी वहाँ कि 72 औरतें आपको वहाँ मिलेंगी। हूर के माने खूबसूरत औरत, 72 औरत आपको मिलेगी, और कुछ भी लगाओ, नदियों की तरह से होगा, उसमें डुबकी लगाओ और 72 हूरों के साथ अपने मजे लो।
तो कुल मिला करके ये बड़ी बहस चली है कैमरे पे कि आदमियों के लिए तो 72 हूरें हैं जन्नत में, लेकिन औरतों के लिए क्या है। इस पे बहन नाजिया इलाही और बहन क्या नाम सुबुई खान वगैरह बहुत दफ़ा क्लैरिफाई कर चुकी हैं और उन्होंने इसे बकवास कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये कुरान में ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मौलवियों की मुल्लाओं की मन घड़ंत बातें हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिला करके इस्लाम, अब लोग ये कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं कि जी सब बराबर नहीं हो। मैं कहता हूँ भाई सब बराबर नहीं होते, ठीक बात है, आप भी नहीं हो, ये दहशतगर्द हो सकते हैं आप शरीफ, लेकिन दहशतगर्द वो है जिनको वो 26 आयतें याद हो गई, जिन्होंने 26 आयतें याद कर ली और जो उन पर अमल कर रहे हैं वो जिहादी बन जाते हैं। जो उन पर अमल नहीं कर रहे वो उनका चुपचाप बैठ के समर्थन करते हैं, उनके लिए क्या नाम है पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं। उसकी भी व्यवस्था है कुरान में, उसके लिए भी कहा है कि भाई ज़कात दो और ज़कात को उन तक पहुंचाएंगे, वो उसमें काम आए। तो कुल मिला के इकबाल ने तो ये कहा था हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन यहाँ तो मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर रखना। अब देखिए इस बात को कहाँ तक छुपाया जाएगा, जब आपकी किताब में, आपकी पवित्र किताब में 26 आयतें हैं, तो इकबाल कब तक छुपाएंगे इस बात को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कुल मिला करके इस्लाम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इस्लाम को मैं बहुत अच्छा मजहब मानता हूँ, लेकिन ये 5-7 कुप्रथाएँ और वो 26 आयतें अगर निकाल दी जाएँ तो सचमुच इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो इंसानी उसके लिए ज़रूरी है। वो ठीक है कि वो देश से ऊपर अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये उनको अपने आप में अमेंड करना चाहिए, ये उनको अपना एक वो बनाना चाहिए कि आप मज़हब के बाद तो कम से कम देश को मानो। अब देश को नहीं मानते हैं, इसलिए सब देशों में अफरा तफरी मची हुई है, दो तबकों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में, मुसलमानों के संप्रदायों के बीच में आपस में क्या नाम है मारकाट है। तो वो इसीलिए है कि वो देश को कुछ नहीं मानते, वो इंसानियत को कुछ नहीं मानते और वो किसी उसको कुछ नहीं मानते। ये कहने को वो ज़रूर वो हैं कि हम भाई इस्लाम को सबसे ऊपर मानते हैं, हम कुरान को सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, इस्लाम सबसे ऊपर हो सकता है, हर आदमी अपने जब हिंदू अपने सनातन को कहता है कि मैं अपने सनातन को सबसे ऊपर मानते हो, तो भाई चिढ़ते क्यों हो? अब तुम कहो भाई तुम अपने को, एक दफ़ा मोहम्मद साहब ने कहा था मक्का में, जब मक्का काबू में नहीं आया तो मक्का में इस्लाम पूरा कबूल नहीं हुआ, तो मक्का में एक दफ़ा मोहम्मद साहब ने कहा था कि भाई मुझे ऐलान हुआ है, खुदा की तरफ से मुझे ऐलान हुआ है कि भाई जो जैसा जिसका जो मज़हब हो वो अपने मज़हब को मानो, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। इसके कतई मायने ये हैं कि ज़बरदस्ती होती थी इस्लाम मज़हब कबूल करवाने के लिए, इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि ज़बरदस्ती किसी से नहीं करनी है। लेकिन जब मक्का और मदीने में इस्लाम का वो हो गया तो उसके बाद मक्का में देखते देखते सारा मक्का इस्लामीकरण हो गया और उसमें लगभग मोहम्मद साहब के आखिरी 10 सालों में, ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में लगभग 82 ऐसे वो हुए हैं आंदोलन जिनमें मक्का के लोगों को मुसलमान बनाया गया और जिनमें से 26 का तो नेतृत्व ही मोहम्मद साहब ने किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये सारी बातें, चलो उस वक्त के लिए ये ज़रूरी होगा कि भाई अपना मज़हब बढ़ाना है, तो उस वक्त के लिए ज़रूरी था ये सब कुछ करना। अब तो मज़हब भी बढ़ा हुआ है, 56-57 देश भी हैं, तो अब इतना वो जो है वो नहीं होना चाहिए। आज इनके कर्मों के हिसाब से, हाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि आज देश में हमारे एक गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद,
हमारी शबूई खान है सुप्रीम कोर्ट की वकील, हमारी नाजिया इलाही बहन है सुप्रीम कोर्ट की वकील, लखनऊ से हैं एक सैयद साहब वकील। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लिबरल माइंडेड हैं, बहुत सनातन को बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं, गीता में विश्वास करते हैं। इसके बावजूद भी वो इस्लाम के बारे में ये और आपस में इकट्ठे हो करके ऐसी कुप्रथाओं के बारे में आवाज़ उठाने से कतराते हैं, क्योंकि इस्लाम ही उनको इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसी बात के बारे में वो कर रहा है। आज अगर जब आतंकी कोई हमला होता है तो हमारे ना गवर्नर साहब कुछ बोलते हैं, ना वो शबूई खान बोलती हैं, ना अगर हिम्मत करती है कोई बोलती हैं तो नाजिया इलाही कभी कभी बोलती हैं कि भाई ये सब गलत हो रहा है या गलत हुआ है। तो जब तक ये गलत इन आतंकवादी हम जिनको कह रहे हैं और जिनको जिहादी कहा जाता है, जब तक ये लिबरल किस्म का मुसलमान उन जिहादियों की आलोचना और भत्सना करना शुरू नहीं करेगा, उनको कंडम करना शुरू नहीं करेगा, तब तक ये इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये विश्वव्यापी समस्या बनी रहेगी और आज पूरे विश्व में इसका खिलाफत हो रही है। जर्मन ने, इटली ने, चीन ने, अब कई मुल्कों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, कई मुल्कों ने बड़े सख्त कानून बना दिए हैं। अमेरिका ने भी शायद सख्त कानून बना दिया है। ये हिंदुस्तान में ही पता नहीं क्यों हम इस बात का इंतज़ार कब तक करते रहेंगे कि ऐसा कोई कानून बने कि हर आदमी अपने अपने दायरे में रहे। ठीक है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 25 नंबर जो वो है धारा, वो धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन उसके ये तो मायने नहीं है कि वो इतनी छूट देती हो कि वो तुम किसी का भी सर कलम कर दो। तो इस बात पे हमारी सरकार को भी कानून बनाने चाहिए कि ऐसी हरकतें बंद हों। और ये जहाँ देखा वहाँ विरोध, इस विरोध के बारे में फिर कहूँगा कि विरोध के बारे में, इस विरोध को सिर्फ राजनीतिक विरोध सरकार ना समझे, इस विरोध को इनके एजेंडे का एक आइटम समझे। इस्लामिक, ये मजहबी एजेंडा है, इस्लामिक एजेंडा है ये विरोध, और ये सब कुछ इसे इसका एजेंडा समझा जाए, इस्लामिक एजेंडा इसको सरकार समझे, इसको राजनीतिक विरोध ना समझे, और इसी हिसाब से इसको धार्मिक एजेंडा समझ के इसका समाधान ढूंढे सरकार। यही मेरी सरकार से विनती है।